गुड मॉर्निंग बच्चों। आज रैखिक असमीकाओं का जो चैप्टर चल रहा है उसकी दूसरी एक्सरसाइज शुरू होगी, मतलब एक्सरसाइज 6.2। अब इसमें क्या करना है ध्यान से देखने वाली बात है, इसको भी बड़े ध्यान से समझें, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। फिलहाल अभी जो पहली एक्सरसाइज में मैंने बताया था, जितने भी क्वेश्चन आए थे उनमें सब में एक चर राशि x का यूज़ किया गया था। यहाँ पर इन क्वेश्चंस में दो चर राशियों का यूज़ किया गया है और यहाँ क्वेश्चन में लिख कर आया है, निर्देश में लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि इसको आलेखीय विधि से हल कीजिए। जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई लेस देन 5, x प्लस वाई लेस देन 5 आलेखीय विधि से हल करना है। ध्यान से सुन लें कि कभी भी क्वेश्चन को, असमीका को जब आलेखीय विधि से हल करना होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको इंटर में भी एक टॉपिक दिया हुआ है, ये पूरा पोर्शन वहाँ पर भी करना पड़ेगा और थोड़ा सा एक दो स्टेप वहाँ यहाँ से ज़्यादा होंगे। तो x प्लस वाई लेस देन 5 है। हल करने का तरीका, सबसे पहले असमीका को समीकरण में बदलें, और कभी भी असमीका को जब समीकरण में बदला जाता है तो असमता का चिन्ह हटाकर बराबर का निशान लगा दिया जाता है। सिर्फ इतना सा काम है। यहाँ लिखेंगे समीकरण, जो समीकरण होगा वो x प्लस वाई इक्वल 5, x प्लस वाई। आप देख सकते हैं लेस देन का निशान मैंने हटाया और बराबर का निशान यहाँ पर लगाया, तो ये एक समीकरण बन गया। चूँकि इस समीकरण में x और y में दोनों में घात एक एक लगी हुई है, अलग अलग दो पद हैं और दोनों में एक एक घात लगी है, तो ये रैखिक समीकरण है। अर्थात इससे जो ग्राफ बनेगा वो रेखा का बनेगा। अब रेखा का ग्राफ बनाने के लिए क्या किया जाए, दो नियम हैं, दो तरीके हैं इसको बताने के। तो यहाँ पर पहला नियम आप सुने, इस रेखा पर स्थित दो बिंदु चाहिए, और इस रेखा पर स्थित दो बिंदु जब आप यहाँ पर निकाल लेंगे तो इन दोनों बिंदुओं को कार्तीय तल पर निरूपित करने के बाद रेखा खींची जाएगी। उसके बाद फिर असमीका में वापस लौटा जाएगा कि असमीका को कैसे जो है वो शो किया जाए। तो इस रेखा पर स्थित, कभी भी रैखिक समीकरण में स्थित अर्थात रेखा में स्थित दो बिंदु चाहिए। बड़ा सिंपल सा काम है। पहले आप x बराबर 0 रखें, 0 रखने पर इसी असमीका में x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई इक्वल 5, तो y की वैल्यू हो गई 5। जब x का मान 0 है तो y का मान 5 है, तो ये बिंदु मिल गया, इसलिए बिंदु हो जाएगा 0,5। इसी प्रकार से y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 0 इक्वल 5, तो x इक्वल 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। ये अंतराल नहीं है, ये बिंदु ही है। नहीं तो आप सोचें कि पिछली एक्सरसाइज में अंतराल मैंने बता दिया था, यहाँ पर बिंदु लिखे हुए हैं कि ये बिंदु निरूपित कर रहे हैं। और जब ये बिंदु है तो इन दोनों बिंदुओं को अब कैसे यहाँ पर शो करना है, ध्यान से सुने। 0,5 कभी भी ऐसा बिंदु हो जिसमें x का मान अर्थात भुज 0 हो और y का मान कुछ ना कुछ दिया हो, तो ये बिंदु y अक्ष पर होता है। इसी प्रकार से जिस बिंदु में y का मान 0 हो वो x अक्ष पर होता है। तो इसको शो करने के लिए ये x अक्ष, ये y अक्ष, उचित पैमाना मानते हुए स्केल की सहायता से 5,0, 5 x अक्ष पर 1 2 3 4 5 ये बिंदु हो गया। इसको ये वाला बिंदु A लिख देते हैं, ये बिंदु B नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर बिंदु B है 5,0, 1 2 3 4 5, ये बिंदु A है 0,5, ये हो गया। तो दोनों बिंदुओं को यहाँ पर, ये जब दोनों बिंदु यहाँ निर्धारित हो गए, स्केल लेकर दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा यहाँ पर आप खींच देंगे। स्केल की सहायता से जब ये रेखा आप खींचेंगे तो यहाँ पर इस समीकरण का काम अब खत्म हो गया। इस समीकरण का काम सिर्फ बिंदु निकाल के रेखा को ड्रॉ करने का था। जैसे ही ये रेखा यहाँ पर आपको प्राप्त होगी, अब आप असमीका लेंगे और असमीका को लेकर, बहुत ध्यान से सुने, असमीका लेंगे, इसी के आपको नीचे करना है। इसको यहाँ पर हम साइड में कर रहे हैं, चलिए नीचे लिख देते हैं x प्लस वाई लेस देन 5, ये असमीका ली। चूंकि ये रेखा मूल बिंदु 0,0 से नहीं जा रही है,
ये रेखा मूल बिंदु से नहीं जा रही है, तो इसको हम मूल बिंदु से पहले संतुष्ट करा के देखते हैं, अर्थात 0,0 से। तो 0 + 0 < 5, तो ये 0 < 5 हो गया। और जब 0 < 5 हुआ, इसका मतलब ये हुआ 0 5 से छोटा है। असमिका बोल रही है 0 < 5, 0 5 से छोटा है। अगर ये वास्तव में होता है तो ये असमिका संतुष्ट है। अगर ये चीज़ वास्तव में होती है तो ये असमिका संतुष्ट है। और जब ये असमिका संतुष्ट है, जब ये असमिका संतुष्ट है, यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये इसी के नीचे आपको लिखना है। तो असमिका संतुष्ट है, और जब कोई असमिका संतुष्ट होगी तो वहां पर उसकी जो रेखा बनी हुई है, इस असमिका की रेखा ये बनी हुई है, तो इस पर जब ये मूल बिंदु से संतुष्ट हुई है, या जिस बिंदु से भी संतुष्ट कराएं, ऐसे बिंदु से संतुष्ट कराएं जो वो इस पर ना हो, उस रेखा पर ना हो, तो संतुष्ट जब कराएंगे, इस बिंदु से ये संतुष्ट हो गई, संतुष्ट है, तो इस रेखा पर एक रेखांकन होगा, अर्थात इस टाइप से स्केल की सहायता से आप खींच सकते हैं। ये रेखा पर रेखांकन होगा आपका मूल बिंदु की तरफ, इस रेखा पर रेखांकन होगा मूल बिंदु की तरफ। अगर ये संतुष्ट नहीं होती तो इसमें मूल बिंदु की दूसरी तरफ, इस रेखा के इस तरफ मूल बिंदु है, संतुष्ट है तो मूल बिंदु की तरफ रेखा खींचना है, और अगर संतुष्ट नहीं है तो मूल बिंदु के दूसरी तरफ। सीधी सी बात। यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं, जैसे ये बिंदु है, सॉरी ये रेखा है, ये रेखा के बाद यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु से इसको संतुष्ट कराया। अगर ये संतुष्ट हो जाता है तो ऐसा रेखांकन करेंगे, और अगर संतुष्ट मान लो नहीं होता है, अगर संतुष्ट नहीं होता है तो ऐसा रेखांकन करेंगे। भाई दो ही साइड है, बिंदु रेखा के एक तरफ होगा, अगर बिंदु उस रेखा की असमिका को संतुष्ट करता है तो उसी की तरफ रेखांकन, अर्थात कंगा देखा होगा घर में सबने, उसी वो कंगा ही आपको बनाना है। अगर बिंदु असमिका को संतुष्ट कर देती है तो रेखा पर जो कंगा बनेगा वो बिंदु की तरफ होगा, और अगर संतुष्ट नहीं करती है तो वो दूसरी साइड। ये आगे के क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल 6, ग्रेटर देन इक्वल 6 यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका भी आलेखीय विधि से इसको भी हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा था कि असमिका को आप समीकरण में बदलेंगे, और समीकरण में जब बदला तो 2x + y = 6 हो गया। 2x + y = 6 हुआ, समीकरण में बदल दिया। अब इस रेखा पर स्थित दो बिंदु चाहिए, और जब दो बिंदु आपको चाहिए तो दोनों बिंदुओं को, जैसे ही दो बिंदु निकलते हैं तो कार्तीय तल पर निर्धारित करेंगे। तो पहले इसमें x = 0 रख देते हैं, 0 से 2 × 0 प्लस का y = 6, y = 6 आ गया। बिंदु यहाँ पर हो जाएगा 0,6 बिंदु, ये हो। फिर y = 0 रखते हैं, y = 0 से 2x + 0 = 6, तो x = यहाँ पर 3 हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा 3,0, ये बिंदु हो गया। आप देख सकते हैं दो बिंदु यहाँ पर प्राप्त हुए, एक 0,6 है जो कि y अक्ष पर होगा, एक 3,0 है जो कि x अक्ष पर होगा। ध्यान देने वाली बात है, x अक्ष, y अक्ष, 0,6, 1 2 3 4 5 6, स्केल की सहायता से बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बनाना है। 1 2 3, ये बिंदु आपका A है, ये बिंदु B है, तो यहाँ पर बिंदु A है 0,6, यहाँ पर बिंदु B है 0,3, सॉरी 3,0, 3,0। स्केल से दोनों बिंदुओं को मिला देंगे आप। दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद अभी इसका हल ये नहीं है, कंगा बनाना पड़ेगा। कंगा बनाने के लिए असमिका को लेते हैं, इसी के नीचे लिखेंगे, आप साइड में लिख रहे हैं हम 2x + y ग्रेटर देन इक्वल 6, 0 0 से संतुष्ट कराएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है जगह कम है, यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, तो ये 0 + 0 0 ही हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल 6। ध्यान देने वाली बात, ध्यान से सुन लें, इस क्वेश्चन में असमता का चिन्ह सिर्फ लेस देन था, यहाँ पर ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी लगा है। जब भी आप संतुष्ट कराएंगे तो वहाँ पर इक्वल का निशान नहीं देखेंगे, सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन के हिसाब से। तो 0 ग्रेटर देन 6, भाई बराबर तो नहीं हो सकता 0 6 के,
बराबर किसी कीमत पे नहीं हो सकता तो आप कहोगे संतुष्ट है ही नहीं। तो संतुष्ट कराने में बराबर का निशान नहीं देखना है। 0 ग्रेटर देन 6, 0 6 से बड़ा है, 0 6 से बड़ा है, ये असमिका बोल रही है। क्या ऐसा होता है? 0 6 से बड़ा होता है? किसी कीमत पे 0 6 से बड़ा नहीं होता है, 0 छोटा होता है 6 से। असमिका कह रही है 0 6 से बड़ा है, तो यहाँ पर लिख देंगे संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, संतुष्ट होगा तो मूल बिंदु की तरफ, अर्थात जिस बिंदु से संतुष्ट करा रहे हैं, और संतुष्ट नहीं होगा तो दूसरी तरफ बन जाएगा। ये ऐसा बना है। रेखांकन भी करते हैं, छायांकन भी करते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो आपको एक कंगा बनाना है, ये रेखांकन आपको करना है, तो ये इसका हल ऐसा किया जाएगा।